बोले भारत माता की, भारत माता की, दुमका की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मैं कोई मुख्य अतिथि थोड़ी हूं भैया, अपन तो मामा है मामा। और मामा का मतलब ये होता है जिसके दिल में भांजे भांजियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, वो माँ। तो आज मामा की सबको जोहार। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, पूर्व सांसद और अत्याचार अन्याय से लड़ने ही उनको भेजा है। और जो सुनील जी लोकसभा ने विधानसभा ही लड़ाना था, यहीं से लड़ाना था ताकि इनके अत्याचार अन्याय का खात्मा कर सको। और केवल विधायक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए ये पूरे दुमका की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदल के बताएंगे। ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय सुनील सोरेन जी, जिले के हमारे कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय गौरव कांत जी, विधानसभा के प्रवासी प्रभारी सत्येंद्र सिंह जी, आसू के जिलाध्यक्ष भाई सचिन जी कुशवाहा, विष्णु शर्मा जी, गणपति जी, गणपति पाल जी, विवेकानंद राय जी, पवन केसरी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और दुमका में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको जोहार, आप सबको प्रणाम। आज से छठ महापर्व प्रारंभ हो रहा है और मैं देख रहा हूं पूरा झारखंड आज छठ मैया की सेवा में व्रत और उपवास। आज तो कद्दू भात होगा, कद्दू और भात की तैयारी चल रही है। मैं सूर्य नारायण भगवान से छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बहनें मेरे भाई ये सब सुखी हो, दुमका वाले सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। छठ मैया ऐसी कृपा करना कि मेरी बहनों के पांव में कांटा भी न गड़ पाए। हर खुशी देना इन बेटे बेटियों को, दुमका वालों को, यही मैया से प्रार्थना है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जेएमएम और हेमंत सोरेन की सरकार के रहते हुए अपना सुखी रहना संभव नहीं है। इनने पूरे झारखंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी बहनों, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, यह हमारी धरती है, ये संथाल परगना जिसमें एक नहीं अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। ये संथाल परगना की पवित्र भूमि, इसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा सामने खड़ा है। ये सरकार के रहते हुए, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार ने विदेशी घुसपैठ इतनी बढ़ाई है कि बांग्लादेश से आ रहे हैं घुसपैठिए और हमारी धरती पे बस रहे हैं। और आज हालत क्या हो गई है, जाग जाओ दुमका वालों, जहां कभी आदिवासी आबादी 44% हुआ करती थी संथाल परगना में, अब घट के रह गई है 28%, केवल 28%। आदिवासी आबादी और बाकी आबादी यहां लगातार कम हो रही है और विदेशी घुसपैठिए हमारी धरती पर घुसते चले आ रहे हैं, इस धरती पर कब्जा कर रहे हैं। मेरी बहनों, ये लोग आते हैं, कई जगह बेटियों से शादी करते हैं, उनके नाम पर हमारी जमीनें खरीदते हैं, उनको पंचायतों के चुनाव लड़ाए जाते हैं, पंचायतों पर कब्जा किया जाता है, इनके हाथ में संसाधन आते रहते हैं। मैं आज आपको सावधान करने आया हूं, अगर ये घुसपैठ नहीं रुकी तो संथाल परगना तबाह और बर्बाद हो जाएगा, बांग्लादेशियों का इस पर कब्जा हो जाएगा। और इससे मैं निवेदन करने आया हूं, सामने आने वाले खतरे को समझो मेरे बहनों और भाइयों। आज ये माटी संकट में है, इन घुसपैठियों के कारण हमारी बेटी संकट में है, इन घुसपैठियों के कारण हमारी रोटी संकट में है। और इन घुसपैठियों के संरक्षक है हेमंत सोरेन, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वो उनको घुसाते हैं।
यहाँ बसाते हैं, उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, उनका राशन कार्ड बनवाते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखाते हैं, क्योंकि ये इनको वोट देते हैं। वोटों की लालच में ये भूखे भेड़िए झारखंड की अस्मिता के साथ समझौता कर रहे हैं, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसलिए आज मामा ये कहने आया है, जागो मेरे बहनों और भाइयों, आज एक नई क्रांति की जरूरत है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये देश है कि धर्मशाला, जब जिसकी मर्जी आएगी हमारी धरती पे घुस जाएगा और हमारी जमीनें हत्या लेगा। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होने देता। मैं आज आपको ये वचन देने आया हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, एक घुसपैठिया पहचान के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। इस धरती पर हम नहीं रहने देंगे। आप बताओ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारे यहां रहना चाहिए क्या? जोर से बोल के बताओ, रहना चाहिए क्या? अरे ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये माटी हमारी है, ये फसलें हमारे हैं, ये खेत हमारे हैं, ये जल हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारे हैं, और इसको लूटने आ गए तुम। किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसे संथाल परगना की धरती पर एक नई क्रांति की जरूरत है, एक नई क्रांति की उरू गुलाम, फिर से उठ जाओ और एक नई क्रांति इस धरती पर प्रारंभ करो। हम इनको नहीं रहने देंगे। आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा? और इसलिए मैं आज सावधान करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, अगर किसी ने, घुसपैठिए ने आदिवासी भाई बहन की जमीन खरीदी है तो कानून बना के वापस करेंगे, छुड़ा के उस जमीन को फिर से आदिवासी को देंगे। बोलो, जाना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। आदिवासियों के अधिकारों को और किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ने शादी भी धोखा देकर करनी होगी तो फिर उसको आदिवासी भी माना जाएगा। बहनों और भाइयों, तुम्हारे हक नहीं छीनने दिए जाएंगे। बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? उठो मेरे बहनों और भाइयों, बचाओ अपनी धरती को, अपने जल जमीन जंगल को, अपनी संस्कृति को, अपनी अस्मिता को, अपनी रोटी को। आज रोजगार को बचाने का समय आ गया है। ये निवेदन करने मामा आया है। क्या किया हेमंत सोरेन ने 5 साल? लूट लिया पूरा। यहां के विधायक के बारे में सुनील जी बता रहे थे, मैं इनका करता क्या है? बोले गिट्टी पार, बालू पार, कोयला पार, पत्थर पार, और संपत्ति बना ली अपार। बताओ, आपकी सेवा करिए क्या? केवल बालू पार कराओ। और यहां नहीं बैठे, बांग्लादेश तक जा रही, कोयला जा रही, बालू जा रही है, हमारे संसाधन जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आपको मकान बनाना हो तो बताओ, बालू मिलती है क्या? अरे बोल के बताओ ना, मिलती है क्या? जब मैं झारखंड आया तो मैं तो दंग रह गया सुनील जी। यहां बालू बाल्टी में बिक रही थी, बाल्टी में किलो के हिसाब से बालू बिक रही है, किलो के हिसाब से। जनता को बालू नहीं मिल रही। बालू खा रहे हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, कांग्रेस के नेता। आज भारतीय जनता पार्टी का ये साफ कहना है, एनडीए का, हमारे अलायंस का आशु के मित्र भी आ बैठे, साफ कहना है, बालू की लूट बंद होगी। और सुनो दुमका वाले, जिस दिन भाजपा की सरकार आ गई, बालू मकान बनाने के लिए जनता को फ्री कर दिया जाएगा, फ्री में। क्यों बालू का पैसा लगना चाहिए? भगवान ने सबके लिए बालू बनाई है। तुम बालू भेज दो बांग्लादेश, हम इस बालू से बनाएंगे गरीबों के घर। जमीन पर घर बनाने के लिए बालू फ्री में दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। किसान भाइयों, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि मंत्री बनाया है किसानों की सेवा करने के लिए। दिन और रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना एक करता है, लेकिन
उसके पसीने की कीमत नहीं मिलती। आज नोट कर लेना, यहां भी आसपास धान होता है ना? अरे धान होता है कि नहीं, बताओ ना। होता है, तो ये तो धान कभी खरीदता नहीं। हेमंत सोरेन, कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार, किसान कौन कौन है जरा हाथ उठाए, किसान जो खेती करते हो। तो सुनो मेरे किसान भाइयों, कृषि मंत्री मामा कह रहा है तुम्हारी धान आने दो, भाजपा की सरकार आते ही 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदी जाएगी, 3100 रुपया क्विंटल। बोलो किसान को पसीने की कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं? हम छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं, या भाजपा की सरकार है, जाके देख लीजिए। और इसलिए धान की पूरी कीमत दी जाएगी। और एक बात और, जब पहले भाजपा की सरकार थी तो 5000 रुपया पर एकड़, 5 एकड़ तक किसानों को 5000 रुपया एकड़ देना शुरू किया था रघुवर दास जी ने, जिसको हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया। आज नोट कर लेना, मामा कहते जा रहा है हमारी सरकार बनाए, किसान भाइयों 5000 रुपया प्रति एकड़ की दर से अलग से आपके खाते में, किसानों के खाते में राशि डाली जाएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया भेजते हैं किसान सम्मान निधि। मुझे पता चला सुनील जी इन्हें कई किसानों के नाम काट दिए। अरे मोदी जी दे रहे थे, तुम्हारा क्या जा रहा था? 6000 रुपए किसान को मिलते, कई के नाम काट दिए गए। किसान भाइयों, मैं ही कृषि मंत्री हूं, सुनील जी पूरी सूची बना लेना, किस किस का नाम कटा है, सबके नाम जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, मैं करूंगा, कोई चिंता मत। अरे किसान के घर में पैसा जाता है तो मैं तकलीफ क्या है? रोज खून पसीना एक करता है किसान, उसको भी तो सुख की रोटी खा लेने दो, उसको भी तो चैन से सो लेने दो। किसानों का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और मैं पहले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। पहले मध्य प्रदेश में भी एक फसल होती थी, हमने 17-18 साल में सिंचाई की इतनी योजना बनाई कि मध्य प्रदेश में 3 फसल होती है। इतना पानी झारखंड में गिरता है, नालों से बहकर नदियों में और नदियों से बहकर समुद्र में चला जाता है। मैं कृषि मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं, इस पानी को रोकेंगे, जहां बांध बन सकेगा बांध बनाएंगे और किसान के खेतों में ले जाएंगे ताकि सूखे खेतों की प्यास बुझे और 3-3 फसल किसान की पैदा हो। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना है, आपकी जिंदगी बदलना है। इसलिए मोदी जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, तुम्हारे साथ कितना खिलवाड़ हुआ रे। 5 साल पहले कहा था, वचन दिया था 5 लाख नौकरियां 5 साल में। 5 साल निकल गए, 4 साल 10 महीना हो गए, एक नौकरी नहीं। लेकिन जैसे चुनाव आए तो हेमंत सोरेन आए, नौकरी ले लो, उत्पाद सिपाही, जाओ, दौड़ो, उतरो, चढ़ो। और दौड़ाया तो ऐसा दौड़ाया कि नौकरी तो नहीं मिली। 19 बच्चे अपनी जिंदगी की जंग हार गए, पुलिस की वर्दी नहीं मिली, कफन वापस उड़ा के भेजा। उनके घर और परिवार सुने करते। पेपर लीक होते हैं यहाँ, कैसे पेपर लीक होते हैं कोई बता दे? आज तक जितनी बार पेपर लीक यहाँ हुए दुमका की धरती पर नौजवानों, कहीं नहीं हुए। पैसा देके पेपर लीक, पर्ची और खर्ची दे दो तो नौकरी ले लो। आज मैं कह रहा हूं मेरे बेटे बेटियों, पूरी जांच होगी पेपर लीक की, और पेपर लीक करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, जेल भेजा जाएगा, क्योंकि न बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया। गलत परीक्षा रद्द होगी। और इसके साथ सुन लो मेरे बेटे बेटियों, प्रण है, संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। कैबिनेट की पहली बैठक में 2,87,000 जो भर्ती है, खाली पद है, उनकी भर्ती निकालेंगे और तारीख बता के कि इस दिन परीक्षा होगी, इस दिन रिजल्ट आएगा और इस दिन नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। हम सही में ठीक ढंग से ईमानदारी से नौकरी देने का काम करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। मेरी बहनों,
यहां मैया बहन सब बैठी है, बेटा बेटी को पेट काट काट के पढ़ाते, बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन कर लिया, एमए एमएससी एमकॉम कर लिया, इसके बाद रोजगार में साल 2 साल तो लगते हैं, तब तक बच्चे क्या करें? घर माँ बाप कहते हैं इतना पढ़ाया और घर बैठा है फालतू, तो घर भी वो ताने सुनता है, बाहर नौकरी नहीं मिलती, और इसलिए तय किया है 2 साल तक जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ग्रेजुएशन मतलब बीए बीएससी बीकॉम करने वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए एमएससी एमकॉम करने वाले भांजे भांजियों को 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि वो आराम से रोजगार और नौकरी ढूंढने का काम कर सके। उस समय उसको भटकना नहीं पड़े, ताने नहीं सुनना पड़े, क्योंकि बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 5 लाख स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने का काम करेंगे। हमें बच्चों की जिंदगी भी बदलना है। मैंने बच्चों की तकलीफ देखी है, मैंने बच्चों का दर्द देखा है, जब वो अपनी पीड़ा कहते हैं कि इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं मामा, 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए, पांव में छाले पड़ गए, लेकिन आज तक हमें नौकरी नहीं मिल रही। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे इस दर्द को दूर करने का प्रयास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, चिंता मत करना। और मेरी बहनों, यही हेमंत सोरेन जेएमएम और कांग्रेस थी जिनने 5 साल पहले कहा था बहनों को 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च दिया जाएगा, 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च। 5 साल 4 साल 10 महीने 2000 तो क्या एक पैसा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव आए तो हेमंत सोरेन आए, 1000 रुपया लाए और बोले ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, टुकड़े डाल रहे हैं। ये 4 साल 10 महीने आगे पैसे डाल गए, 2000 के 1000 कैसे हो गए? आप कोई हिसाब लगा के बताओ। अगर पूरे 5 साल 2000 रुपया महीना मिलते तो बहनों को कितने मिलते? 1,20,000 मिलते पूरे। 1,20,000 में से 1,18,000 खा गए, चुनाव आ गए तो बोले ले लो 1000। हमरे बलवा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, ये वो भटियाने आए। 2 महीना पहले ले लो 1000, ले लो 1000, ले लो 1000, दाना डाल रहा है। जनता मूर्ख नहीं है हेमंत बाबू, तुम्हें सबक सिखाने का काम करेगी। और मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री था 4 बार। मेरी बहनों, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में मैंने बनाई थी सबसे पहले, और देश में यह तय किया था कि स्त्री जाति को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। आखिर भगवान ने यह धरती उनके लिए भी तो बनाई, हमारी बहनों के लिए भी तो बनाई। और इसलिए 1000-2000 रुपए की जरूरत बहनों को पड़ जाए तो उनको हाथ ना फैलाना पड़े। कई बार 1000-1000 रुपए के लिए तरस जाती है, उनका भी तो हक है धरती पर। और इसलिए हमने तय किया था बहनों के खाते में पैसा डाले जाएंगे। जब से मैंने तय किया तब से डाले जा रहे हैं मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, सुनील जी को पता है, आपको पता है, हर महीने पैसे डाले जा रहे हैं। उड़ीसा में डाले जा रहे हैं, महाराष्ट्र में डाले जा रहे हैं। और मेरी दुमका की बहनों, नोट कर लेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हर महीने गोगो दीदी योजना के अंतर्गत आपके खाते में 2100 रुपया महीना डाला जाएगा। 2100 रुपया महीना। कितने रुपया डाले जाएंगे? अरे जोर से रट लो ना, अरे जोर से बोलो, कितने डाले जाएंगे? इतने जोर से बोलो कि धरती आसमान सुन ले और पूरी दुनिया सुन ले, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। बताओ कितने रुपए डाले जाएंगे? 2100 रुपए डाले जाएंगे। और किस तारीख को डाले जाएंगे? ऐसे नहीं कह रहे 24 आकर भूल गए, हर महीना की ये तय किया। ऐसे नहीं मेरी बहनों, लिख के संकल्प पत्र में तय किया है, हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया डाले जाएंगे। कितनी तारीख को? 11 तारीख को। बोलो जोर से, कितनी तारीख को? ये जय जमीन जंगल भी सुन ले, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया खाते में डाले जाएंगे बहनों के।
बहनों की जिंदगी में भी नया सवेरा आने दो, उनको भी मुस्कुराने दो, उनको भी चार पल चैन से और सुख से जीने दो, क्योंकि ये धरती उनकी भी है, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, आधी आबादी को पूरा न्याय। और सुनना मेरे भाइयों और बहनों, हेमंत सोरेन ने पीएम आवास योजना लागू नहीं की। मैं कृषि मंत्री के साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी बैठा हूं, और ग्रामीण विकास मंत्री का काम मकान बनाने का भी प्रधानमंत्री ने मुझे दिया है। सुनील बाबू, जितने कच्चे मकान, सूची बनवा लेना, जितने कच्चे मकान हैं, झोपड़े हैं, टापरी है, उन सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा पीएम आवास योजना के अंतर्गत। आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों, सबका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनेगा, पक्के मकान के लिए पैसा भी आएंगे, और 1 लाख रुपया सजाने संवारने के लिए झारखंड की भाजपा की सरकार और अलग से देगी। पीएम भी देंगे, हमारे सीएम भी देंगे, और बालू तो फ्री मैंने कह ही दिया, ताकि छोटे छोटे मकान बन जाए। अरे बड़े महल ना बने, कम से कम छोटे छोटे मकान तो गरीब के बन जाने दो, जहां सर्दी गर्मी बरसात में उसके बच्चे भी चैन की नींद ले पाए, आराम से रह पाए, अपनी पढ़ाई कर पाए। और गैस सिलेंडर 500 रुपया में त्योहार पर 2 गैस सिलेंडर फ्री, ताकि बहनें छठ मैया की पूजा भी ढंग से कर पाए। तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। हम गांव, गरीब, किसान, नौजवान, हर एक की जिंदगी बदलने का काम करेंगे। और मैंने एक बात और सुनी, सहारा इंडिया, कई लोगों से पैसे जमा करवा लिए और उनका पैसा वापस ही नहीं किया। मैं आज कह रहा हूं, यहां जितने भी लोग ऐसे हों जिन्हें सहारा इंडिया में पैसा जमा करे थे, पैसा वापस नहीं मिले, उनकी एक एक पाई वापस करवाई जाएगी, चिंता मत करना, उनकी एक एक पाई वापस करवाने का काम करेंगे। और जितने भी पारा शिक्षक है, बेचारों को पारा शिक्षक बना दिया, अब उनकी नौकरी का ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब हट जाए, तो बच्चों को क्या खाट पढ़ाएंगे? हम परमानेंट भर्ती भी करेंगे शिक्षकों की, और जितने पारा शिक्षक और पुलिस के अस्थायी और संविदा के कर्मचारी है, उन सबकी नौकरी नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपने बच्चों को हम ढंग से पढ़ा सके। हम जो करने वाले हैं वो ही कह रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों। और एक बात और, जिनने बेईमानी से जनता का धन खाया है, ऐसा लूट लिया झारखंड को, अरे इनके मंत्री क्या छापा पड़ा, सांसद क्या छापा पड़ा, कितने पैसे बरामद हुए? 350 करोड़ रुपया एक आदमी के यहां से, 350 करोड़। भैया कभी देखे तुमने? अरे कोई ने देखे क्या 350 करोड़? अपन ने तो देखे नहीं है, इनके यहां तो धरे हैं। ये तुम्हारी दौलत लूटी है, ये इनके घर का पैसा नहीं है, हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा है। इसकी एक एक पाई वापस ली जाएगी और जनता में बांटी जाएगी। बेईमानी करने वाले नहीं छोड़े जाएंगे मेरे बहन और भाइयों, जिन्हें जनता का धन खाया है। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कोई चूक इस बार ना हो जाए। हेमंत आएंगे, लालच देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, उस चक्कर में मत आना। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और इसलिए सुनील सोरेन जी, जो हम आपके सांसद रहे, जो कर्मठ तपोनिष्ठ कार्यकर्ता है, यहाँ के रेलवे स्टेशन की कायाकल्प से लेके, नई रेलगाड़ियों से लेके सांसद रहते हुए जिन्होंने कई काम किए हैं, मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूं, सुनील सोरेन जीतेंगे तो यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे। चिंता मत करना। और ब्याज में मामा भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो पूरे भारत का मंत्री हूं, तो मुझे कौन रोकेगा? मैं फिर आ जाऊंगा। बताओ बेटा, आऊं कि नहीं आऊं? मैं और आऊंगा मैं, और मैं भी यहाँ के प्रगति और विकास में योगदान दूंगा। तो आप सबसे निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं,
हमारे भाई सुनील सोरेन को अपना विधायक बनाए और ये और आगे बढ़ेंगे। चिंता मत करना, मोदी जी का साथ दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सकें। बोलिए, आप सब तैयार हैं? सब बोल के बता, तैयार हैं? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, सुनील सोरेन को विधायक बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम सुनील को जिताएंगे, कमल फूल को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और यह संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी और सुनील सोरेन को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।